Assalamualaikum learners, welcome to another video tutorial, and today we are going to discuss about the feeder pathway for the fructose। और जो फ्रुक्टोज फीडर है वो दो किस्म के हैं, एक जो कि जनरल बॉडी सेल्स में स्पेशली जो मायोसाइट में होते हैं, और दूसरा फीडर हम देखेंगे स्पेशली हेपेटोसाइट के रेफरेंस से। और सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की और उसके बाद दोनों फीडर्स की बात करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानब। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो लीनियर स्ट्रक्चर में फ्रुक्टोज है क्या? फ्रुक्टोज 6 कार्बन कीटो शुगर है। तो आप सबसे पहले 6 कार्बन ड्रा कर लें और ये नीचे हाईली रिड्यूस्ड कार्बन है और इसके ऊपर भी हाईली रिड्यूस्ड कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका कीटो ग्रुप आएगा। और अगर आप फ्रुक्टोज की डिफिनेशन देखें तो फ्रुक्टोज क्या होता है? फ्रुक्टोज इज 6 कार्बन कीटो शुगर on which third hydroxyl group is opposite to the रेफरेंस कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रेफरेंस कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अपोजिट साइड पे होता है, बाकी तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साइड पे होते हैं। तो ये हमारे पास आ गई कीटो शुगर और ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर है कीटो शुगर फ्रुक्टोज का। अब हम देखते हैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले आप फ्यूरान ड्रा कर लें। फ्यूरान क्या होता है? फ्यूरान एक 4 कार्बन पर और 1 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल एक साइकिल को कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसे फ्यूरान कहते हैं, और शुगर के लिए वो किस स्ट्रक्चर से इसको फ्यूरानोज कहते हैं। तो ये फ्यूरान है फिलहाल। इसके साथ हम यहाँ पे CH2OH लगा दें और यहाँ पे OH। तो ये कौन सी शुगर है? ये अल्फा फ्रुक्टोज बन रही है, ठीक है। बीटा बनाना ही हो तो फिर OH को ऊपर लगाएंगे और CH2OH के नीचे। ये जो है इसका फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कार्बन है, और थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर वाली साइड पे आएगा और बाकी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप नीचे बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसका 6 कार्बन आ गया और यहाँ पे H आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, या फिर इसको कहते हैं डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। तो ये हमारे पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आ गया, डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अब हम देखते हैं कि मायोसाइट में किस तरह से ये मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बनता है। तो सबसे पहले जब हम मायोसाइट में इसको देखेंगे तो मायोसाइट के अंदर या दूसरे बॉडी सेल्स में एक नॉन स्पेसिफिक एंजाइम की हमने बात की थी, जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज नॉन स्पेसिफिक क्यों कहते थे? नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं कि ये किसी ख़ास हेक्सोज के लिए नहीं है, ये तमाम हेक्सोजेस की फास्फोरिलेशन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रुक्टोज है तो किडनी मसल्स में या जो हमारे दूसरे बॉडी मसल्स हैं, अगर वहाँ पे फ्रुक्टोज मौजूद हो तो वहाँ पर ये फ्रुक्टोज जैसे ही सेल के अंदर जाएगी हेक्सोकाइनेज इसकी फास्फोरिलेशन कर देगा। और हेक्सोकाइनेज दोबारा से बताता चलूँ, ये मैग्नीशियम इसका जो है कोफैक्टर है, और इसके साथ ये एक ATP मॉलिक्यूल को यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? क्योंकि इसने फास्फेट ग्रुप ATP से लेना होता है, ठीक है। तो ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज करता है उसको ADP, और इनऑर्गेनिक फास्फेट में इसकी हाइड्रोलाइज कर देता है, और ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है इसको शिफ्ट कर देता है कहाँ? हेक्सो शुगर पे। तो हेक्सो शुगर यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे फास्फेट ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट कर देगा 6 पोजीशन पे, ये छठे कार्बन पे एडिशन करता है फास्फेट की। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अब मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर दूँ, दोबारा से फ्यूरान बनाएंगे और फ्यूरान के साथ
यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH, OH, HOH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H, और अब मैंने यहाँ पे CH2OH नहीं लिखा बल्कि CH2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लग गया है। तो ये मेरे पास फास्फेट ग्रुप लग गया। तो ये क्या चीज़ बन गई? ये बन गया फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ये स्पेशली जो है किडनी मसल्स में इस तरह से फ्रुक्टोज ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होता है। तो ये अब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड में देखिए, ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है। तो सबसे पहले ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है। तो इट मीन्स कि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के बाद यहाँ से नेक्स्ट फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट बनेगा, और वो तमाम एंजाइम जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के बाद हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े थे बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे और इसको अल्टीमेट क्लीव करके इसमें से ATP मॉलिक्यूल और NADH को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आ गया मायोसाइट के अंदर या मसल्स के अंदर, और स्पेशली किडनी मसल्स में किस तरह से फ्रुक्टोज एंटर होता है ग्लाइकोलाइसिस में। अब हम देखेंगे कि लीवर सेल में यानी हेपेटोसाइट में फ्रुक्टोज किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होता है। तो लीवर सेल में जब हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था तो हमारी बात हुई थी कि हेपेटोसाइट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम नहीं होता। वहाँ पे ये काम एक स्पेशल एंजाइम परफॉर्म करता है जिसे ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, जो दूसरे बॉडी सेल्स हैं वहाँ हेक्सोकाइनेज ये रिएक्शन जो है कैटालाइज कहता है, जबकि हेपेटोसाइट में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोकाइनेज के ज़रिए ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो लिहाजा यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम नहीं है हेपेटोसाइट में लीवर सेल में। यहाँ मैं पहले बना दूँ लीवर। तो ये आ गया हमारे पास लीवर, और लीवर सेल में एक ख़ास एंजाइम मौजूद है फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म के हवाले में, उसका नाम है फ्रुक्टोकाइनेज। ओके, अब जब आप फ्रुक्टोकाइनेज कह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये स्पेसिफिक एंजाइम है। ओके, यानी ये सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज की फास्फोरिलेशन करता है, जस्ट लाइक दी ग्लूकोकाइनेज। जब हमने ग्लूकोकाइनेज की बात की थी तो ग्लूकोकाइनेज के बारे में हमने पढ़ा था ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन करता है। इस तरह फ्रुक्टोकाइनेज सिर्फ और सिर्फ किसकी फास्फोरिलेशन करता है? फ्रुक्टोकाइनेज की। ओके, तो फ्रुक्टोकाइनेज समहाउ ग्लूकोकाइनेज से एक और तरह मुख्तलिफ है, और वो किस तरह मुख्तलिफ है ये हम देखते हैं। फ्रुक्टोकाइनेज भी ATP मॉलिक्यूल को यूज करता है और ATP से ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा। ओके, और ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है बेसिकली इसको शिफ्ट करता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसकी बाद में बात करेंगे, पहले मैं बताऊं कि ये ग्लूकोकाइनेज से किस तरह से मुख्तलिफ है। बेसिकली ग्लूकोकाइनेज जो है वो 6 कार्बन पे फास्फोरिलेशन करते हैं। ठीक है, जब हमने ग्लूकोज को ग्लूकोकाइनेज एंजाइम पढ़ा था तो ग्लूकोज को उसने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदल दिया था, लेकिन फ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में चेंज नहीं करता। ओके, बल्कि
ये क्या कहता है, ओके ये बेसिकली ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन के साथ फास्फोरिलेशन करता है। तो यहाँ पे मैंने OH नहीं लगाया, ठीक है। और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगना है, तो इसलिए ये मैंने सिर्फ CH2 लिख दिया। अब मैं इसको रेड कलर का फास्फेट फिट कर देता हूँ, ऑक्सीजन, और ये लग गया फास्फेट ग्रुप। यहाँ पे माइनस चार्ज दे दें, चाहे हाइड्रोजन के साथ इसको सेटिस्फाई कर दें, एक ही बात है। तो ये जो चीज़ हमारे पास बनी है, ये जो प्रोडक्ट सामने आया है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रुक्टोज 1 फास्फेट, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट। ओके, जबकि मसल्स में यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आया था और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट डायरेक्ट जो है वो एंटर हो गया ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन फ्रुक्टोज 1 फास्फेट जो है ये डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक और एंजाइम की जरूरत है जो कि फ्रुक्टोज 1 फास्फेट को क्लीव करता है, और उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। लेकिन याद रखिए कि ये जो एल्डोलेज एंजाइम है, ये ग्लाइकोलाइसिस वाला एल्डोलेज एंजाइम नहीं है। और उसकी वजह क्या है, क्या फ़र्क है इस एल्डोलेज में और ग्लाइकोलाइसिस में, जो हमने यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट में यहाँ पे एल्डोलेज पढ़ा था, और ये एल्डोलेज एंजाइम क्या करता था, ये एल्डोलेज एंजाइम डीकंडेंसेशन करता था, ठीक है। और इधर भी एल्डोलेज एंजाइम डीकंडेंसेशन ही करेगा, लेकिन बेसिकली इस एल्डोलेज एंजाइम का जो सबस्ट्रेट था वो था फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट, जबकि ये जो एल्डोलेज एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट क्या है, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट। वो 1,6 फास्फेट है और ये फ्रुक्टोज 1 फास्फेट है, और यहाँ से फ्रुक्टोज 1 फास्फेट जो है ये उसको ब्रेक कर देगा, किसमें, दो चीज़ों में। नंबर 1 डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, ठीक है। उधर भी ऐसे ही है, एल्डोलेज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में डीकंडेंस कर देता है, और साथ जो शुगर बनती है ट्राइयोज, वो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। लेकिन यहाँ पे जो शुगर बननी है वो ग्लिसरैल्डिहाइड है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट नहीं है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फास्फेट था जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के साथ लग गया। तो दूसरा जो 3 कार्बन है उसके साथ फास्फेट नहीं लगेगा, तो ये बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड ओके। जबकि ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। ओके, तो ये एक बड़ा फर्क है। लिहाजा हमें चाहिए कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये ग्लाइकोलाइसिस में है, ये तो यहाँ से एंटर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन ये एंटर नहीं हो सकता। लिहाजा हम चाहते हैं कि ग्लिसरैल्डिहाइड भी ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो, तो इसके लिए यहाँ पे एक खास किस्म का एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम देखें, एंजाइम का नाम है ट्राइयोज काइनेज, ट्राइयोज काइनेज। और दूसरे काइनेज एंजाइम की तरह ये काइनेज भी एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ करता है, एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ करके उसे एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में ब्रेक करता है, और ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है ये ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ इसकी फास्फोरिलेशन कर देगा, और फास्फोरिलेशन के बाद ये ग्लिसरैल्डिहाइड जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये क्या बन जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। और जब ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे पास बन गया, अब देखिए यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट था जो पहले बन गया था, अब हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट भी बन गया है।
तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट और सॉरी ये है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट और ये है हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। लिहाजा यहाँ से इस स्टेप से आगे ये दोनों जो सबस्ट्रेट हैं ये ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट हैं और इनके लिए एंजाइम मौजूद हैं। तो आगे तमाम किस्म के एंजाइम बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस की तरह इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे और इनसे एटीपी एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम।